सर तो अभी हमने बात किया कि आज विश्व दयालुता दिवस है, तो जब हम दया की बात करते हैं तो हमेशा मानव का बात आता है कि एक मानव होने के नाते हमें दया की गुण होना बहुत आवश्यक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे काफ़ी सारे कविताएं रही है या कवि रहे हैं जो अलग अलग जानवर या अलग अलग प्राणियों के बारे में कहे जिनमें दया भावना हमसे ज़्यादा है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे सर कि क्या वाकई में ये बात सही है कि मानव सबसे दयालु है इस धरती पे, या कोई और भी है हमसे दयालु? देखिए, दयालुता बहुत बड़ा विषय है जिसमें हम बैठ के बात कर सकते हैं। जी जी। तो दयालुता जो होती है वो सबके परसेप्शन पे डिपेंड करती है, आप कैसा परसीव करते हो। दयालुता ज़रूरी नहीं इंसानों में होती है, दयालुता जानवरों में भी होती है, जानवर भी दयालु होते हैं। और दयालुता पे अगर मैं अपना विचार रखूँगा तो मैं अपनी कविता से रखना चाहूँगा। हो सकता है ये कविता आपको विवादित लगे, या क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है। कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग को मांस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मांस नहीं अच्छा लगता है। तो मैं बस बात कह रहा हूँ, मैं आप पे किसी तरह का कुछ थोप नहीं रहा हूँ, मैं किसी तरह का आदर्श नहीं थोप रहा हूँ कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बस अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बात को कैसे साझा कर रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक बस आपके समक्ष बात रख रहे हैं ऐसा कि एक दया भावना क्या वाकई में मानव तक सीमित है, या दया किस तरीके से किस विषय का रूप है, किस एक्शन में निकलता है, अलग अलग तरीके से निकलता है, वो भी एक चीज़ जानने को मिलेगी। कविता आप सुनाए हमको तो अच्छा रहे सर। ये कविता मैंने जो लिखी थी जी, ये बस संसार की स्थिति को देख के लिखी थी, अपने आसपास के लोगों को देख के लिखा था। तो उसका टाइटल है जानवर, क्योंकि मैं दयालुता दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में इंसान बन क्या गया है। आपने कहा कि क्या इंसान दयालु होते हैं, अब मैं बताता हूँ कि इंसान वास्तव में बन क्या गया है। जी। तो मैंने घर घर ढूंढा, द्वार द्वार पर गया, मुझे मिले नहीं इंसान। मुझे जानवर मिले, जानवरों को पकाते हुए, हड्डी मांस खाते हुए, जो अब शिकार पर नहीं जाते, पाल कर करते हैं बड़ा और फिर खा जाते हैं या बेचते हैं काट के। खाएंगे नहीं तो ज़्यादा होंगे। क्या इंसान या जानवर? तुम मुंह फेरो, खाने दो जानवरों को जानवर। खाद्य पदार्थों की कमी है यहाँ, खत्म होने वाला है चावल, दाल, गेहूँ, जंगल। आ गए हैं जानवर बस्ती में। विटप का भ्रमण अर्थात शहर, गांव, महानगर। जलाओ चूल्हे, बनाओ घर, हो गया विकास। रहेंगे जानवरों के साथ जानवर, मरेगी इंसानियत। अरे वो तो चीखती भी नहीं है। जिंदा कौन है? जंगल, घर या पेड़, या बचे हो सिर्फ तुम और बस तुम। खैर, मुझे इंसानों की तलाश है और यहाँ सब जानवर हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम जैसा कि मतलब आपके कविता से हमने यही आज अभी समझ पाए अभी तक हम कि दया भावना हमारे अंदर है या नहीं, ये सवाल है। लेकिन ये जो हमारी एक्शन है अभी जिस तरीके से आपने कविता में हमें बताया, वो यह दिखाता है कि बहुत कमी है हमारे में। क्या पता हम जिस तरीके से दया भावना को डिफ़ाइन कर रहे हैं वो डिफिनेशन ही हमारी अलग है। हम अपने अनुसार दया भावना को, क्योंकि जो विश्व दयालु दिवस है ये भी हमने ही बनाया है। क्या पता इस तरीके से बनाया है कि भाई जैसे साल में एक बार हम दया कर लें, फिर बाकी के दिन तो हम हैं ही जो हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि दया सिर्फ अपना अपना परसेप्शन है, आप कैसे परसीव करते हो दया को। दया को हमने ही बनाया है और दया को ख़त्म हम ही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि जो एक फ़िलॉसफिकल क्वेश्चन भी है दार्शनिक पहलू से, कि मानव का इस जीवन में जीने के लिए वाकई में दयालु होना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक यहाँ पे मैं कविता कोट करना चाहूँगा, याद नहीं है, कि एक कवि के द्वारा, रहीमन के द्वारा कहा गया था कि जब वो
रहीम के द्वारा कहा गया था कि जब वो निकले घर से बाहर तो या तो वो दयालु रह सकते हैं समाज के लिए, या तो वो कठोर रह सकते हैं। अगर जो वो कठोर रहेंगे तो उनसे राम छूट जाएगा, और अगर जो वो दयालु रहेंगे तो उनको समाज बाहर निकाल देगा। इसी पे कबीर का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। तो दयालु होना क्या वाकई में एक सबसे बड़ी गुण है जो होनी चाहिए हर में, कि ये एक तरीके की कमजोरी है, या एक तरीके की आप जैसे कहते हैं हम कि कमज़ोर लोग ही दयालु होते हैं, या जो वीर होते हैं वो दयालु नहीं हो सकते, राजा दयालु नहीं हो सकता। इस तरीके के स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो दयालुता, ये जो है दयालु होना और दयालुता, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके बारे में हम बहुत गहरी बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बात कर सकते हैं, तो वीडियो को हमें लंबा नहीं करना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए। और लास्ट स्टेटमेंट आज के दिन आप क्या बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे विश्व दयालुता दिवस पे? मेरा लास्ट स्टेटमेंट है कि हमें दयालु होना है, पर कैसे होना है इसको हम तय नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।